7 चीज़ें ऐसी हैं जिनको करने से घर के अंदर गरीबी आती है। वो आदमी गरीब हो जाता है, उसका पूरा घर गरीब हो जाता है, घरों के अंदर गरीबी बहुत ज़्यादा आ जाती है। वो 7 चीज़ें ऐसी हैं जिनके जिनके करने से घरों के अंदर गरीबी आती है। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ने से। जो आदमी जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ता है, फटाफट ऊपर नीचे करके, ओ 1 मिनट के अंदर अंदर, 2 मिनट के अंदर अंदर सारी रकते मुकम्मल करके हो गया, ये किया। यह नहीं करना चाहिए, सुकून के साथ नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ने से घरों में गरीबी आएगी। नंबर 2, खड़े होकर पेशाब करने से घरों में गरीबी आएगी। खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, हमेशा पेशाब बैठकर करना चाहिए। नंबर 3, पेशाब करने की जगह पर वुज़ू करने से। जो जगह पेशाब करने के लिए बनाई गई है वो वुज़ू के लिए नहीं है, वुज़ू के लिए अलग जगह है, उस जगह से हटकर वुज़ू करें। एक ही जगह पर दोनों काम नहीं होने चाहिए। आजकल वाशरूम बेशक इकट्ठे बने हुए हैं, लेकिन उसमें जो फ्लश लगा होता है वो अलहदा थोड़ा सा होता है, और फिर उससे हटकर, और यानी उधर के चींटे इधर ना आए, इधर के चींटे उधर ना जाए, इतना फासला दरमियान में होना चाहिए। और नंबर 4, खड़े होकर पानी पीने से। खड़े होकर पानी पीने से भी घरों में गरीबी आती। पानी हमेशा बैठ कर पीना चाहिए। बैठ कर पानी पीने के अंदर अल्लाह ताला ने बड़े फ़वाइद रखे हैं। नंबर 5, मुंह से चिराग बुझाने से। आजकल तो चिराग का रिवाज बहुत कम हो गया है, मोमबत्ती या चिराग, लालटेन, ये जो इनका इस्तेमाल बहुत कम है, लेकिन बहरहाल मुंह से नहीं बुझाना चाहिए। उसको कोई चीज़ ले लें और वो उसके ऊपर रख कर उसको यूँ हिलाएं तो वो बुझ जाए। मुंह फूंक मार कर नहीं बुझाना चाहिए। नंबर 6, दांत के साथ नाखून काटने से। नाखून काटने की, वो नाखून कटर होता है, उससे नाखून काटें, या कुछ तेज़ छुरी या कोई आला ऐसा, उससे नाखून काट लें। तो ऐसे मुंह में जो है वो उंगली डालकर वहाँ से नाखून को काटें दांत के साथ, और काट कर, बहुत लोगों की आदत होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और 7वीं चीज़ ये है कि अपने दामन से या आस्तीन से, आस्तीन ये वाला हिस्सा होता है, और दामन ये जो सामने मेरा जो कपड़ा नीचे फैला हुआ है ये वाला है, इसके साथ मुंह साफ़ करने से घरों में गरीबी आती है। ये मुंह साफ़ करें, हाँ टिश्यू पेपर इस्तेमाल करें, मुंह साफ़ करना है, या छोटा रुमाल, जेबी रुमाल इस्तेमाल करें, या आपके पास बड़ा रुमाल है उसको एक कोने से इस्तेमाल करें, या फिर सबसे अच्छी चीज़ तो टिश्यू पेपर है, आप टिश्यू पेपर इस्तेमाल करें। दामन से या आस्तीन से मुंह साफ़ ना करें। ये 7 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे घरों में गरीबी आती है, और 7 चीज़ें ही ऐसी हैं कि जिनको करने से घरों में खुशहाली आती है। आदमी अपने घरों के अंदर खुशहाल हो जाते हैं। खाने पीने की और दीगर ज़रूरियात हर चीज़ बड़ी आसानी के साथ अगर पूरी हो रही हो तो फिर वो घर खुशहाल होता है। तो ये 7 काम अगर आप करेंगे तो आपके घरों के अंदर खुशहाली आएगी। नंबर 1, कुरान पाक की तिलावत करने से। कुरान पाक की तिलावत करेंगे, घर में खुशहाली खुशहाली। घर में मर्द भी करें, औरतें भी करें, बच्चे भी करें, जवान भी करें, बच्चियाँ भी करें, सब करें। नंबर 2, 5 वक्त की नमाज़ों को एहतिमाम के साथ पढ़ने से घरों में खुशहाली आती है। तो ये 5 वक्त की नमाज़ें घर का सरबराह बाप वो भी पढ़े, घर में जो माँ है वो भी पढ़े, बेटे भी पढ़ें, बेटियाँ भी पढ़ें, सब पढ़ें। घर के तमाम बालिग अफराद एहतिमाम के साथ नमाज पढ़ें। नंबर 3, हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरी बहुत सी नेमतें हैं, हमने उनको इस्तेमाल किया है, अल्लाह तेरी किस किस नेमत का क्या शुक्र अदा करें, बार बार शुक्र अदा करें, और जितना भी शुक्र अदा करें उसको फिर कम समझें कि और ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। नंबर 4, गरीब और मजबूर लोगों की मदद करें। जो गरीब आदमी सामने आ जाए, मजबूर आदमी, उसको मजाक ना बनाएं, उसके साथ सख्ती ना करें, अच्छे अंदाज के साथ। अगर आप उसकी मदद नहीं भी कर सकते तो उसको अच्छे अल्फाज बोल दें, लेकिन उसकी मदद अगर कर सकते हो तो ज़रूर करनी चाहिए। गरीब और मजबूर लोगों की मदद, यह भी घरों के अंदर खुशहाली लाती है। हाँ, 5वीं चीज़ है गुनाहों से माफ़ी मांगे। हर वक्त अपने गुनाहों से माफ़ी मांगता रहे, ऐ अल्लाह मेरे इस गुनाह को भी माफ़ फरमा दे, मेरे इस गुनाह को भी माफ़ फरमा दे। छठी बात यह है कि माँ बाप और रिश्तेदार, उनके साथ अच्छा सलूक करने से। माँ के साथ अच्छा सलूक, बाप के साथ अच्छा सलूक, इसका कुरान में भी हुक्म है, हदीस पाक में भी हुक्म है। रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, इसका भी बड़ा सराहतन हुक्म है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी ताकीद फरमाई, और यहाँ तक फरमा दिया कि जो आदमी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा बल्कि उनके साथ सख्ती करेगा वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा।
और सातवीं और आखिरी बात यह है कि रोज़ाना सुबह के वक़्त सूरह यासीन पढ़े और रोज़ाना शाम के वक़्त सूरत वाक़िया पढ़े। सुबह के वक़्त सूरह यासीन और शाम के वक़्त सूरत वाक़िया एहतिमाम के साथ पढ़े। ये 7 काम करेंगे तो घर के अंदर खुशहाली ही खुशहाली हो जाएगी। हर बंदा खुशहाल होगा और हर बंदा खुश व खुर्रम अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने वाला बन जाएगा।